डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो जो है आप लोग को क्लास 10वीं के BBD गाइड 2024 और जो ये वीडियो है आप लोग को मैथ के चैप्टर नंबर 2 के पार्ट 3, क्योंकि इससे पहले चैप्टर नंबर 2 के 2 वीडियो आया था, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए, इस वीडियो में पार्ट 3 का आप लोग को पहला प्रश्न यानी आप लोग को 31 नंबर देखते हैं। 31 नंबर पहले से आप लोग को 30 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए हैं। नहीं देखे होंगे तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। हालांकि एक प्ले लिस्ट बना दी है, उसके में आप देखिएगा, शुरू से लेकर अंतिम तक आप लोगों को दिया गया है, देख सकते हैं। अब चलिए, यहाँ पे आप लोगों को 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। अब 31 नंबर जो प्रश्न हमारा कह रहा है, तो 31 नंबर देखिए क्या दिया है। तो 31 नंबर हमारा जो प्रश्न दिया गया है आप लोग को कह रहा है, यहाँ पे निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग इतना है और गुणनफल इतना है। मैंने द्विघात बहुपद पूछ रहा है, यानी कहने का मतलब है आप लोगों को यहाँ पे योग और गुणनफल दिया है। तो योग और गुणनफल दिया है ना, तो देखिए यहाँ पे कैसे बनाएंगे। तो देखिए, सीधा बात, आप लोग को मान लीजिए जो है कोई भी द्विघात बहुपद के शून्यक है आप लोग को अल्फा बीटा। तो शून्यों का योग माने अल्फा प्लस में बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा यानी जोड़िए। यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं जी आप लोग को। चलिए, कलर चेंज हो गया आप लोगों को। तो कलर चेंज हो गया, तो यहाँ पे अल्फा एगो ले लेते हैं शून्य का, एगो ले लेते हैं बीटा। तो अल्फा प्लस में बीटा दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा आप लोग को 3 है, ठीक है। अच्छा, अल्फा गुने बीटा मैंने गुणनफल, तो गुणनफल क्या है आप लोग को 2 है। अब देखिए, निकालने आप लोग को द्विघात बहुपद कौन सा होगा। तो अगर आप लोग देखिएगा तो द्विघात बहुपद, तो देखिए द्विघात बहुपद का अगर सूत्र देखिएगा तो ये सूत्र होता है आप लोग को एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा गुने बीटा। तब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान है आप लोग को 3। यहाँ पर जगह एक्स प्लस में अल्फा गुने बीटा, तो अल्फा गुने बीटा का मान है 2। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर ये गुना हो जाएगा, तो माइनस में 3x प्लस में 2। अब ये देखिए आप लोगों को आ गया द्विघात बहुपद। तो ये द्विघात बहुपद देखिएगा आप लोगों को, पहले माइनस है फिर प्लस है, तो पहले इसमें प्लस, इसमें आप लोग इसमें माइनस है तब प्लस है, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर डी में है। यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर डी यानी 31 का आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए, अब 32 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। चलिए, 32 नंबर जो प्रश्न कह रहा है आप लोग को, यदि 2 के पावर x, यहाँ पे जो दिया गया है हम लिखते हैं आराम से। यहाँ पे देखिए 2 के पावर क्या है आप लोग को x प्लस में y है, बराबर 2 के पावर क्या है x माइनस में y है, अब बराबर में क्या है रूट 8 है, ठीक ना। तो y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को y का मान ज्ञात करना इजी है, बस आप लोग देखेंगे तब। अब देखिए इजी कैसे है, देखिए यहाँ पे। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, जैसे आप लोग ये कर सकते हैं, इतना बराबर ये और इतना बराबर ये, क्योंकि तीनों बराबर है। तो तीनों बराबर है, तो देखिए तो 2 के पावर आप लोग को x प्लस वाई बराबर रूट में 8, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अब यहाँ पे आप लोग 2 के पावर y x माइनस में y बराबर में रूट में 8, ठीक। अब इतना कर सकते हैं। तब इतना आप कर लिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको हम कर सकते हैं रूट 2 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर हो गया। और उसका स्क्वायर जो है आप लोगों को, उसका स्क्वायर ऊपर में x प्लस में y है बराबर ये है आप लोगों को रूट 2 के क्यू, मतलब पावर में आप लोग को 3, पावर में क्या हो गया आप लोग को 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे जब गुणा होगा तो रूट में 2 के पावर यहाँ गुणा हो जाएगा, तो आप लोग क्या हो जाएगा, तो गुणा होगा तो यहाँ पे देखिए ये गुणा होगा 2x प्लस में 2y, यानी यहाँ पे रूट में 2 नीचे थोड़ा लिख लेते हैं, रूट 2 के पावर हो जाएगा आप लोग को x प्लस 2x प्लस में 2y, क्योंकि 2 से गुणा हो गया है, ठीक। बराबर यहाँ रूट 2 के पावर क्यू है, ठीक। तब देखिए यहाँ पे आप लोग को इतना हो गया। तो इससे अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए रूट 2 खत्म हो गया। अब ये हो गया आप लोग को ऊपर पावर वाला मान यहाँ पे एक समीकरण के रूप में। तो 2x प्लस में 2y बराबर में आप लोग को 3, ठीक है। एगो ये समीकरण हो गया कहिए कि, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को ये जो है आप लोग को इसको भी उसी तरह से कीजिए। 2 है ना, तो 2 को क्या कीजिए, रूट में 2 के स्क्वायर कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। और टोटल का स्क्वायर है आप लोगों को x माइनस में y, तो x माइनस में y बराबर रूट में 8 है ना, तो यहाँ पे रूट 2 के क्यू कर दीजिए। तभी देखिए अब यहाँ पे रूट में 2 के पावर क्या हो जाएगा, तो 2 से गुणा होगा तो 2x माइनस में 2y
अब बराबर क्या हो जाएगा आप लोगों को, तो यहाँ पे रूट में 2 के पावर हो जाएगा आप लोगों को, रूट में 2 के पावर हो जाएगा यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए। ठीक, अब यहाँ पे देखिए रूट दो हट जाएगा, कटेगा नहीं, ये नहीं है कि कटा के दिखाना है, हट जाएगा ऑटोमेटिक, ये बस पावर बराबर कर लीजिए। तो 2x माइनस में 2y बराबर में इसका पावर जो है 3, नीचे बराबर है तभी हटाया है ना। अब चलिए, अब यहाँ पे आप लोगों को ये समीकरण 2 आ गया, तो दोनों समीकरण को बनाना पड़ेगा। अब दोनों समीकरण को बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए 2x प्लस में 2y बराबर में 3 है, ये समीकरण को यहाँ पे बना रहे हैं। ये विलोपन विधि का हम यूज करेंगे, विलोपन विधि का यूज करेंगे। यहाँ पे 2x माइनस में 2y बराबर में यहाँ पे आप लोग को 3 है। ठीक, अब देखिए ये तो आसानी से कट जाएगा ऐसे ही जोड़ने पे, तो ये जोड़िएगा तो 4x हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा, तो x के बराबर क्या आ गया, 2 से कटेगा तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी 3/2। तो x के मान जब 3/2, तो यहाँ पे देखिए x के जो मान है समीकरण 1 या 2 में रखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे हम x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 में रखिए, तो समीकरण 2 में रख रहे हैं, तो समीकरण 2 क्या है, तो 2 है आप लोगों को 2x माइनस में 2y बराबर आप लोगों को 3 है। अगर 1 में रखना भी चाहते हैं तो आप लोग 1 में भी रख सकते हैं, देखिए रख के हम दिखा रहे हैं आप लोगों को। यहाँ पे इसको 1 में अगर रखना है तो 1 में रख लीजिए। अब 1 में रखिएगा तो समीकरण 1 लिखिएगा, तो समीकरण 1 क्या है, प्लस है। तब देखिए अब इसमें रखवा के दिखा रहे हैं आप लोग को। अब यहाँ पे देखिए 2 x के मान, तो x के मान अभी आया है 3/2, तो 3/2 रखिए। ठीक, प्लस 2y यहाँ पे 3 हो गया, तो ये 2 कट गया तो 3 हो गया, तो 3 अब प्लस में यहाँ पे 2y बराबर में 3, तो ये 3 प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो 2y बराबर 3 माइनस में 3, मतलब y बराबर क्या आ जाएगा आप लोग को, तो y बराबर अगर देखिएगा यहाँ पे, तो y के जब मान आ रहा है यहाँ पे घटेगा तो 0, गुणा में है तो भाग में आ जाएगा 0/2, तो 0 बाटा में 2, मतलब बाटा के नीचे कुछ भी रहे अगर, तो समझ लीजिए क्या होता है, तो कुल का मान आप लोग को 0 हो जाता है, तो y के मान आप लोग को 0 हो जाएगा। तो y के मान आप लोग को पूछ रहा था, तो y के मान जब 0 हो गया, तो y के मान यहाँ पे देखिए, y के मान आप लोग ऑप्शन देखिए, हालांकि सोल्यूशन आप लोगों को लग रहा होगा कि बड़ा है, अब बड़ा है लेकिन उससे कोई दिक्कत वाला बात भी नहीं है, क्योंकि मान लीजिए ऐसा आएगा तो नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों को सब्जेक्टिव में अगर आ जाए तो क्या कीजिएगा, आने के पूरा चांस भी है, क्योंकि ये सब प्रश्न है बहुत ही बेस्ट है। तो यहाँ पे जो आ गया 0 आया है, y के मान ही पूछा तो 0 हो जाएगा, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 32 का आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अब 33 नंबर प्रश्न देखिए। अब 33 नंबर जो प्रश्न कह रहा है ax², यहाँ पे ax² है और प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 के मूल समान हो तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। देखिए ये 2 पार्ट का क्वेश्चन है ही नहीं, आप लोग का जो क्वेश्चन है ये 4 पार्ट का है, और 4 पार्ट में ये आप लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। हालांकि इसका सूत्र नहीं लिखवाए हैं, आपको ये सूत्र कैसे लिखवाएं, 2 पार्ट पढ़ा रहे हैं तो 4 पार्ट के कैसे सूत्र लिखवा दे, लेकिन गाइड में आप लोग को पता नहीं कैसे दे दिया है, गाइड छापने वाला पता नहीं गांजा पी रहा होगा, ये छाप दिया है 4 पार्ट के क्वेश्चन 2 पार्ट में। तो हालांकि फिर भी हम सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0, अब इससे कोई लेना देना नहीं है आप लोग को। अब आप लोग को बताना है मूल समान है, तो लिखेंगे चूंकि मूल समान है, मूल क्या है, समान है, तो मूल समान कब होता है ये बात याद रखें, मूल समान है तो मूल समान जान रहे कब होता है, जब d बराबर 0 होता है, जब d का मतलब होता है विवेचक या विविधकर, तो विविधकर यानी 0 होता है, तो d बराबर सूत्र क्या होता है, तो ये होता है आप लोग को b² माइनस में 4ac बराबर में 0। ठीक, अब देखिए, अब ये b² जो कितने में रहने दीजिए, ये 4ac प्लस में तो उधर ले जाए, भले माइनस में है तो उधर ले जाइए, प्लस में चला जाएगा तो प्लस में चला जाएगा 4ac। अब देखिए यहाँ पे ये जो है b² गुने 4 बराबर 4ac, तो b² बराबर 4ac किस में है, तो b² बराबर 4ac है ऑप्शन नंबर बी में, तो ये ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। 33 का आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो चलिए अब 34 नंबर प्रश्न देखिए। 34 नंबर जो प्रश्न कह रहा है y³ के बहुपद के जो घात है, घात बताना है, तो यहाँ पे देखिए जैसे y³ माइनस 2y², अच्छा उसके बाद आप लोगों को रूट में 3y प्लस में आप लोगों को 1/2 है। ठीक है,
चलिए, तो इतना का घात बताना है। देखिए घात जो आप लोगों को बताना होता है, अधिकतम घात बताना होता है। मतलब ये द्विघात है, त्रिघात है, तो अगर अधिकतम घात इसमें, इतना का अधिकतम घात क्या है 3, तो इतना का अधिकतम घात बताया जाता है। अधिकतम घात 3 है, तो इसलिए 3 आंसर हो जाएगा, यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 34 का आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अब 35 नंबर देखिए। 35 नंबर जो प्रश्न कह रहा है पी का मान के लिए इतना का है जो भाज्य है। तब देखिए आसानी से आप लोगों को मान निकल जाएगा। अब भाज्य है तो सबसे पहले क्या निकलिए, x माइनस में 2 है ना, तो आप लिखिए जब x माइनस में 2, x माइनस में 2 बराबर 0, तो x का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इधर का माइनस उधर जाएगा तो प्लस में, तो x का मान 2 हो गया। तो यहाँ p के मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग को चूंकि एक्स क्यूब प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में px प्लस में 8, ठीक, भाज्य है। तो यहाँ पे देखिए अब सीधा सीधा क्या रखिए आप लोग, x का 2 है ना, तो 2 मान रख दीजिए, 2 का क्यूब कर दीजिए, यहाँ पे 4 और 2 का मान रखिए तो स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 का मान रख दीजिए, यहाँ पे 8। अब देखिए ये 2 का स्क्वायर मैंने क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, ये 4 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यहाँ पे माइनस में इसमें होगा तो 2p, यहाँ पे हो जाएगा 8, ठीक ना। अब देखिए इसी को हम सोल्यूशन करते हैं, तो सोल्यूशन करने के बाद आप लोगों को क्या हो जाता है, सोल्यूशन करने के बाद आप लोग को 2 का क्यूब 8 हुआ है ना, तो 8 प्लस में यहाँ पे आप लोग गुना कीजिएगा तो 16, और यहाँ पे माइनस में 2p या प्लस में 8। अब देखिए ये तीनों जुड़ जाएगा, और माइनस में यहाँ पे हो जाएगा आप लोग को माइनस में 2p, माइनस में 2p हो गया, और जोड़ने पे 16 दूनी 32 हो गया, तो प्लस में 32। अब देखिए माइनस में 2p या प्लस में 32, तो यहाँ फिर से आप जब कर लीजिए, तो यहाँ लिखिएगा जब माइनस में 2p प्लस 32 बराबर 0, तो देखिए माइनस में 2p ये प्लस में 32 है, तो उधर जाके आप लोग को माइनस में 32 हो जाएगा। माइनस में ऐसा आप लोग कट गया, 2 से कट गया, ये मतलब p का मान क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा 32, तो ये कटेगा तो आप लोग को 16 हो जाएगा। तो p का मान 16 आ गया, तो p का मान जब 16 आया तो p का ही मान पूछा था, 16 है ऑप्शन में, तो 16 है, यानी आप लोगों को देखिए ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो आप लोग को ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर डी यानी 35 का आप लोग को डी हो गया। तो चलिए अब 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। चलिए 36 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए। 36 नंबर कह रहा है इतना के त्रिघाती बहुपद के शून्यांक शून्य है तो 2 अन्य शून्यांक का गुणनफल ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक शून्यांक शून्य है, तो एक शून्यांक मान लीजिए अल्फा बराबर क्या है 0 है, अल्फा बराबर क्या है 0 है, तो अल्फा बराबर 0 है। यहाँ पे आप लोग को जैसे त्रिघात बहुपद के रूप में इससे कोई फायदा नहीं है, बस ऐसे लिख ले रहे हैं यहाँ पे सी एक्स प्लस में डी, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे एगो अल्फा बराबर 0 है, कौन शून्यांक 3 गो शून्यांक होता है, त्रिघात का 3 गो होता है, लेकिन एगो शून्यांक लिख लिए। अब देखिए तो बाकी का शून्यांक मैंने कह रहा 2 अन्य शून्यांक का गुणनफल ज्ञात करते। देखिए तो पहले सूत्र हम जानते हैं, चूंकि अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है, तो अल्फा बीटा गामा होता है माइनस में डी बटा में ए, तो माइनस में डी बटा में ए होता है, तो अल्फा का मान 0 है, ठीक है। तो आप लोग को बीटा और यहाँ पे वाई, ठीक है। तब यहाँ पे देखिए तो माइनस में डी बटा में ए हो गया, तो डी बटा ए के जगह पर आप लोग क्या हो जाएगा, तो डी ए बटा ए रहेगा ना। अच्छा, तो 2 के शून्यांक आप लोग को बताना है, तो 2 के शून्यांक जो हो जाएगा आप लोगों को, यहाँ पे एगो 0 है ना जी, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस 16 गुणा वाला पे बनाएंगे तो यही 0 हो जाएगा, माने मान नहीं निकल पाएगा। तो ये प्लस वाला पे बनाते हैं, माने योगफल वाला पे, तो योगफल वाला पे देखिए बनाते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा। देख लीजिए आप लोग गलती किए, हम आप लोग सीख गए, यानी गुणा वाला पे मत बनाइएगा, क्योंकि गुणा वाला पे कीजिएगा तो वही जो बीटा गामा है वही 0 बन जाएगा, इस तरह से नहीं बनता। लेकिन जोड़ वाला पे बनाते हैं, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस में यहाँ पे गामा है ना, तो यहाँ पे देखिए हालांकि इस पर भी नहीं बनेगा, तो इस पर नहीं बनेगा, तो आप लोग को बनाने के लिए गुणा वाला पे चलना पड़ेगा ना। तो 2 शून्यों का गुणनफल, एक शून्यांक 0 है तो 2 को बताना है, तो यहाँ पे आप लोगों को सीधा सीधा 2 के हो जाएगा आप लोगों को। ऐसे तो मान लीजिए, क्योंकि अगर अल्फा का मान अगर 0 रखिएगा यहाँ पे आप लोग को माइनस में अगर देखिए सोल्व किए तो माइनस में बी बटा में ए होता है, तो माइनस में बी बटा में होता है, तो इसको अगर 0 आप रख लिए इसको मैंने बीटा प्लस में गामा, तो ये क्या हो जाएगा 2 के, तो आप लोग को जोड़ आएगा, यानी बीटा प्लस में गामा, ये 2 के जोड़ आएगा। तो 2 के जोड़ आएगा, तो जोड़ नहीं ना निकालना है आप लोगों को जो निकालना है वो गुणनफल निकालना है। तो गुणनफल निकालना है, तो 2 का गुणनफल क्या होता है, 2 गुणनफल जो होता है आप लोगों को सीधा सीधा
माइनस में मैंने केवल सी बटा में ए होता है। क्या होता है? सी बटा में ए होता है। तो गुणनफल आप लोग निकालिएगा कोनो एगो, तो सी बटा में ए होता है तो सी बटा ए आप लोग कर लीजिएगा। ये हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर बी। हालांकि आप लोग को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, अगर बना भी रहे तो बनने पे आप लोग को वैसे आएगा नहीं। तो आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी के कर लीजिए। 36 का सी। 37 देखिए, 37 देखिए, निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है? तो देखिए, जिस मान लीजिए जिस बहुपद के चर के जो घात होते हैं पर ये प्रकृत संख्या होना चाहिए, मैंने पूरा पूरा अंक होना चाहिए। आप लोगों को जैसे यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस में √3, तो ये तो पूरा पूरा बहुपद है। तो ये आप लोग को अब आंसर नहीं होगा, बहुपद कौन नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए -5x, देखिए आप लोग x की पावर देखिए, x की पावर 1 है, यानी परिमेय संख्या है, ये प्रकृत संख्या है, प्रकृत संख्या है, तो आप लोग को ये बहुपद हो जाएगा। तो ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। लेकिन अब चेक करते हैं आप लोग ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे देखिए 3x की पावर 5, अब यहाँ पे x की पावर क्या है? 1/2 है, और उसके बाद 3 है। तो अब देखिए यहाँ पे x के पावर तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे x के पावर देखिएगा तो यहाँ पर परिमेय ये प्रकृत संख्या नहीं है, मैंने बटा में है, तो इसलिए ये आप लोग को बहुपद नहीं होगा। तो यही आप लोग को आंसर हो जाएगा, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक ना? तो यानी 37 का आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये तो आसानी से आप लोग द्विघात बहुपद दिख रहा है, जो कि आप लोग को बहुपद देता है, यानी बहुपद कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी बहुपद नहीं है, तो इसलिए 37 का सी हो गया। चलिए 38 नंबर प्रश्न देखिए। 38 नंबर जो प्रश्न कह रहा है, एक रैखिक समीकरण का घात होता है। तो देखिए रैखिक समीकरण का घात 1 होता है, और द्विघात समीकरण का घात 2 होता है, त्रिघात समीकरण का घात 3 होता है। और तीनों लिखवा दिए हैं, तीनों में से कोई ना कोई एक प्रश्न आप लोग को एग्जाम में देने की संभावना है। लेकिन रैखिक की औलाद कहेगा तो 1 होता है, तो रैखिक के 1 यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 38 का आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो चलिए 39 नंबर प्रश्न देखिए। हम 39 नंबर प्रश्न का निम्नलिखित में कौन बहुपद है? तो बहुपद बताना है जिसके चर का घात प्रकृत संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए को चेक कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 4x प्लस में 2√x प्लस में 1। तो यहाँ पे कह रहा है बहुपद कौन है? तो यहाँ पे रूट में है, x क्या है? रूट में है। तो जब x रूट में है तो x रूट में कहने का मतलब, या ऐसे कीजिए, या x की पावर 1/2 लिख दीजिए, तो दोनों का मतलब वही होता है। तो इसका मतलब और इसका मतलब दोनों का मतलब बराबर है। हालांकि जब x रूट में आ जाता है तो समझ लीजिए वो बहुपद नहीं होता है। तो ये आप लोग को बहुपद नहीं है, तो आप लोग को ये आंसर होगा ही नहीं। अब एक, तो एक भी आप लोगों को क्या है? तो एक भी जो हो गया आप लोग को, तो ये आप लोगों को बहुपद नहीं है ना? तो ये बहुपद नहीं है, ये भी आप लोग को बहुपद नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आप लोग को। तो बहुपद में आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 39 का आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए 40 नंबर प्रश्न देखिए। 40 नंबर जो प्रश्न कर रहा है, 4 घात वाले बहुपद, देखिए 1 घात वाले बहुपद को रैखिक, 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद, 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद, लेकिन 4 घात या 4 से जितना बढ़ जाइए आप लोग तो उसको कहते हैं केवल बहुपद। n घात वाले कहते हैं n घात बहुपद, यानी आप लोग केवल बहुपद कहिए। अब बहुपद है आप लोग को ऑप्शन नंबर डी में, तो इसलिए इसका आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 40 का आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए अब यहाँ पे आप लोग आंसर देख रहे होंगे ना, बहुत लोग देता है कि इसे बिना घात तोला, तो बिना घात तोला के शून्य बहुपद का है, लेकिन 4 घात तोला केवल बहुपद कहिए, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 40 का डी हो गया। 41 देखिए, 41 का एक घात वाला बहुपद, एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है, यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 41 का आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए 42 नंबर कह रहा है निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है? तो देखिए अगर x का मान यहाँ पे रूट में है, x का मान रूट में है, तो यही बहुपद नहीं है, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 43 का आप लोग को सी हो गया। 44 नंबर देखिए, 42 था जी, अब 43 नंबर। हाँ 43 देखिए, कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है? तो रेखीय बहुपद व्यंजक, रेखीय बहुपद व्यंजक यानी आप लोग को बताना है, मैंने x का मान a गुआ है, x का मान a गुआ है, तो ये आप लोग को x का मान a गुआ आएगा, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर यहाँ पे 43 का a हो जाएगा। 43 का a हो गया। चलिए 44 नंबर जो प्रश्न कह रहा है आप लोग को, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? बहुपद कौन नहीं है? तो यहाँ पे देखिए बहुपद कौन नहीं है, यहाँ पे बताना है ना आप लोग को। तो ये देखिए बहुपद नहीं है ये वाला, क्योंकि यहाँ पे x प्लस 1/x है ना, तो बाटा के नीचे अगर x आ जाता है ना तो बहुपद नहीं होता। देखिए x के पावर अगर माइनस में होता है तो ये बहुपद नहीं है ना। अगर x के पावर बाटा में रहता तो ये भी बहुपद नहीं है। अगर x जो है बाटा के नीचे आ जाता है तो बहुपद नहीं है। अगर x रूट में रहता तो ये भी बहुपद नहीं है। तो ऐसा अगर स्थिति बने तो ये सब बहुपद नहीं होता है। तो यहाँ पे बाटा के नीचे आ गया x, तो ये भी बहुपद नहीं है। यहाँ पे रूट में कोई अगर दे दिया रहेगा तो वो भी बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे
देख रहे हैं अंक रूट में है, बाकी एक्स वाई रूट में नहीं है, इसलिए हम इसको सही कर ले रहे हैं। यानी आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 44 का सी हो गया। चलिए 45 नंबर देखिए, कह रहा है द्विघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का सबसे क्या, बस व्यापक रूप कहिए ना, तो व्यापक रूप है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, यहाँ पे आप लोग जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 तथा ए और बी वास्तविक संख्या है, सॉरी ए और बी नहीं, बी और सी है जो वास्तविक संख्या, तो ये आप लोगों को व्यापक रूप होता है। ये देखिए किसमें है, तो ये जो है आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है, सॉरी त्रिघात ना जी, ये द्विघात के हम लिख लिए हैं, हालांकि उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये द्विघात को गया त्रिघात में, देखिए त्रिघात में होता है ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी, तो ये किस में, तो ये है आप लोग को ऑप्शन नंबर सी में, तो इसलिए इसके आंसर आप लोग को सी हो गया। 45 का सी हो गया। चलिए 46 नंबर देखिए, 46 नंबर कह रहा है प्रश्न आप लोग को बिना घात वाले बहुपद। देखिए बिना घात वाले बहुपद को शून्य बहुपद कहता है, तो शून्य बहुपद तो है नहीं और शून्य बहुपद तो नहीं है, तो आप लोग को इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो याद रखिएगा, आप लोग को बहुत ऐसे आंसर देता है आप लोग को रैखिक बहुपद नहीं है, एक घात वाले बहुपद को रैखिक, बिना घात वाले बहुपद के शून्य बहुपद, और शून्य बहुपद आंसर में है नहीं, तो इसलिए इसका आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर डी 46 का डी हो गया। चलिए 47 नंबर प्रश्न देखिए, 47 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है आप लोग को, घात n वाले किसी बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या। तो देखिए जैसे मान लीजिए घात 1 वाला के बहुपद को रैखिक बहुपद कहता है, घात 2 वाले बहुपद को द्विघात बहुपद, और घात 3 वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद, और घात 4 वाले को तो बहुपद, लेकिन n वाला के कहेगा तो n घात बहुपद, तो यानी जो उसकी अधिकतम संख्या हुई शून्यकों की। देखिए ये तो बहुपद बताए हम, लेकिन रैखिक बहुपद के शून्य कितना होगा, तो 1 होता है, माने x के मान 1 आता है। द्विघात बहुपद के शून्य कितना होता है, 2 होता है, x के मान 2 आता है। त्रिघात बहुपद के शून्य होता है 3 गो, x के मान 3 आता है। n घात वाला के, तो n घात वाला के शून्य का आएगा n गो, तो n गो यानी आप लोग को n हो जाएगा, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी 47 के आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए 48 नंबर प्रश्न देखिए, 48 नंबर देखिए, यहाँ पे दिया गया है आप लोग को, यहाँ पे देखिए एक रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या, तो रैखिक बहुपद में 1 होता है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 48 का आप लोग को ए हो गया। चलिए 49 नंबर देखिए, 49 नंबर देखिए कह रहा है एक घातीय बहुपद के आरेख होता है, तो एक घातीय बहुपद के सरल होता है, जो कि आप लोग को एक घातीय को रैखिक, रैखिक बहुपद के जो आरेख खींचेंगे तो सरल होता है, इसलिए इसके आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी 49 का आप लोग सी हो गया। 50 नंबर देखिए, 50 नंबर कह रहा है 3x स्क्वायर में इसमें 12, 3x स्क्वायर में इसमें 12, हालांकि अगर 3 गो रहता तो हम गुणनखंड निकालते, 2 गो है तो गुणनखंड नहीं निकाल रहे हैं, तो सीधा सा आप लोग कर दीजिए जब इतना बराबर 0 कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 3x स्क्वायर, अब ये माइनस में तो उधर जाके आप लोग को प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में लिखिए या मत लिखिए, केवल 12 लिख दीजिए, तो 12। अब देखिए एक्स स्क्वायर ये जेम कहते हैं हो गया 3 गुणा में तो भागा में हो जाएगा, यानी आप लोग को 12 बटा में हो जाएगा 3, कट जाएगा 4 बार में, तो एक्स इधर हो जाएगा 4, जो इधर स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट में करेगा, तो रूट में करेगा तो प्लस माइनस दोनों, यानी आप लोग को एक्स का मान एक बार रूट में केवल 4 है ना, रूट में 4, एक माइनस में रूट 4, तो माइनस में रूट 4 या ऐसे कुछ दिया है, नहीं दिया है तो आप लोग ऐसे दिया है, देखिए कैसे, जैसे एक्स का मान जो है आप लोग को, एक्स के मान यहाँ पे वर्गमूल निकाल दिया है, तो एक पे 2 प्लस में एक पे 2 माइनस में, तो एक पे 2 प्लस में एक पे 2 माइनस में आप लोग ऑप्शन नंबर ए में, तो यानी 50 का जो आंसर हो गया आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अब 51 नंबर प्रश्न देखिए, 51 नंबर जो प्रश्न कह रहा है आप लोग को, यदि इतना एफ एक्स गुणनखंड है तब एफ ए। अब देखिए आप लोग लिखिएगा जब x माइनस में a, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, x माइनस में a है, तो x माइनस a बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस में है तो ये प्लस में आप लोग को a हो जाएगा। तब यहाँ पे देखिए एफ ए, तो यहाँ पे देखिए एफ एक्स का मान जो दिया गया है, एफ ए का मान है ना जी, एफ ए का मान आप लोगों को x माइनस में a है, एफ ए का मान जो है आप लोग को, हालांकि ये करने की कोई जरूरत नहीं है, ये करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए जो आप लोग को एफ एक्स का मान जो दिया गया है आप लोग को, एफ एक्स का मान ये है, एफ एक्स का मान ये है आप लोग को एक्स माइनस में ए, ठीक। तो यहाँ पे एफ ए, यहाँ पे क्या मान निकालेंगे, एफ ए का मान निकाले, यानी ए का मान निकालिए, मतलब एक्स की जगह यहाँ पे ए रखिए, तो एक्स की जगह पे ए रखते हैं, पहले से ए है तो घटेगा, तो आप लोग को हो जाएगा यहाँ पे सीधा सीधा 0, और 0 हो जाएगा एफ ए का मान, तो एफ ए का मान पूछ रहा था तो आ गया 0, हो गया आप लोग ऑप्शन नंबर बी, यानी 51 का आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो गया। आसानी से आप लोग समझते हुए चल रहे हैं, कहीं से भी किसी को भी कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा भी नहीं,
ठीक है ना। तो यहाँ पे चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। हालांकि मक्खी थोड़ा सा एक आ गई है, बेचारी परेशान कर रही है हम लोगों को। चलिए हम लोग अपना काम करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को देखते हैं 52 नंबर। 52 नंबर पर यहाँ प्रश्न कह रहा है आप लोग को रैखिक बहुपद का घात होता है। रैखिक बहुपद का घात होता है आप लोग को एक, जो कि आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो 52 का आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए 53 नंबर प्रश्न देखिए। देखिए एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या। तो त्रिघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या 3 होता है, तब ये त्रिघात कहला रहा है, इसलिए इसका आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 53 का सी हो गया। 54 देखिए। 54 देखिए कह रहा है आप लोग को इतना के शून्यक। यहाँ पे देखिए इतना के शून्यक। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को एक्स स्क्वायर माइनस में 3 है, तो लिखिएगा जब एक्स स्क्वायर माइनस में 3 बराबर 0। ठीक, सीधा सीधा 0 कीजिए। अब एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, ये माइनस में तो उधर जाके 3 प्लस में जाएगा। अब एक्स इधर का स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में। जब भी रूट करता है तो प्लस माइनस दोनों करता है, यानी एक्स रूट ले तो बाहर निकलेगा, नहीं तो एक बार प्लस में √3 है, एक बार माइनस में √3। यानी आप लोग को प्लस में √3 है माइनस में √3 किस में, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसलिए 54 का आंसर आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो चलिए 55 नंबर यानी इस वीडियो और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जिससे बहुत से लोगों का तैयारी अच्छा नहीं हो पाया है। ऐसा लगता है आप लोगों को भी कि अगर 80 से 90% आप लोगों को रिजल्ट नहीं बन पाएगा, तो अगर 80 से 90% रिजल्ट नहीं बन पाएगा तो आप लोग सीधा सीधा हमसे तैयारी करवाइए। यानी कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को जो लाइव क्लास चल रहा है एकदम क्रैश कोर्स के आधार पे चल रहा है, आप लोगों को ये रिजल्ट के आधार के लेकर ही आप लोगों को तैयारी कराया जा रहा है। यानी हर सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट का आप लोगों को तैयारी होने वाला है। ऑल सब्जेक्ट का इतना बेहतरीन ढंग से आप लोगों को होना है, जैसे आप लोग इसी ये क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। हालांकि आप लोग क्लास देखेंगे, उसमें क्लास जैसे मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट है तो उसको सब्जेक्ट को पढ़ेंगे पूरा अच्छा से डिटेल्स से, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों आप लोगों को तैयारी हो जाए वहाँ से, ठीक ना। तो उसके लिए आप लोगों को लाइव क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। लाइव क्लास आप लोगों को चलता है, लाइव क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगा आप लोगों को। स्टडी मटेरियल कहने का मतलब आप लोगों को PDF मिलेगा, असाइनमेंट मिलेगा जो कि डिजिटल नोट्स के रूप में रहता है, और हैंड रिटन भी आप लोगों को मिलता रहेगा या बनता रहेगा क्लास में। यहाँ से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आप लोगों को कहीं से मान लीजिए कोई चीज़ समझना है, जैसे बायोलॉजी का चीज़ है या कोई अन्य चीज़, तो यहाँ पे 3D एनिमेशन वीडियो के तहत भी आप लोगों को दिखाया जाता है, और उसमें है आप लोग को ऑल चैप्टर वाइज आप लोग को जो कि जाके देख सकते हैं। आप लोग वहाँ से बहुत सारा नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, हर चीज़ हो जाएगा। तो अगर आप लोग को कोई चीज़ डाउट रह जाता है किसी पाठ में या किसी टॉपिक में, तो डाउट भी आप लोग डाउट सेशन के द्वारा पूछ सकते हैं। आप लोग कन्फर्म रूप से जब तैयारी कर लेंगे तो आप लोग टेस्ट सीरीज लगाइए। टेस्ट सीरीज यानी आप लोग को चैप्टर वाइज टेस्ट है, जैसे मान लीजिए आप लोग को टाइमिंग भी रखा गया है टेस्ट का। तो मान लीजिए आप लोग टेस्ट दे रहे हैं तो कितना प्रश्न सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, जो गलत प्रश्न हो रहा है उसका सही आंसर क्या होगा, हर चीज़ पता लगेगा और आप लोग का स्कोर भी बनेगा। इस तरह से आप लोग को तैयारी बेस्ट से बेस्ट बनेगा, और आप लोग जल्द से जल्द क्लास ज्वाइन कीजिए। और उसके साथ साथ आप लोगों को होमवर्क भी दिया जाता है, तो यहाँ से किसी प्रकार की किसी को भी कोई परेशानी नहीं रहता है। हालांकि अगर डेमो के लिए चेक करना है आप लोगों को, तो डेमो के लिए हमारा कंटेंट चेक कर सकते हैं। आप लोग क्लास ज्वाइन करने के लिए आप लोग प्ले स्टोर पर जाइए, वीर कोचिंग सेंटर सर्च कीजिए, और वहाँ से आप लोगों उस एप्लीकेशन के अंदर आप लोग को क्लास मिलेगा, जो कि 500 रुपये का है। 500 रुपये में 1 साल है। हालांकि जितना भी आप लोग को टाइम बच गया है उतना में आप लोग क्लास ज्वाइन करके बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं। अगर 3 महीना 2 महीने में टाइम अगर आप लोग को मिल गया तो उतना तो तैयारी आप लोग को काफ़ी है। आप लोग को क्लास 10 का ये न्यू बैच है, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पे आप लोग को इसी क्लास को, जैसे कहने का मतलब लाइव क्लास का रिकॉर्ड वीडियो भी मिल जाएगा आप लोग को, जो कि पढ़ने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। टेस्ट सीरीज का PDF और यहाँ पे हर चीज़ का फीचर मिलेगा, वो भी क्लास 10वीं का और सब्जेक्ट के साथ। कुछ करना नहीं है, प्ले स्टोर पर सर्च करके इंस्टॉल कर लेना है, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। जो फी इतना देना रहता है, हालांकि आप लोगों के लिए 500 रुपये कर दिया गया है, तो आप लोग खुद समझ सकते हैं। अगर मेरा जो ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग कर रहा है लोग, कोचिंग करके अच्छा रिजल्ट लाएगा, तो आप लोग भी उसी के साथ पढ़ के अच्छा रिजल्ट लाइए। हालांकि पिछले कई सालों का रिकॉर्ड हमारा चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, आप लोग को बता देंगे। तो चलिए यहाँ पे आप लोगों को अब बढ़ते हैं हम आगे, यानी इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न यानी इस पार्ट का भी लास्ट प्रश्न। इसके बाद आप लोग को 3 पार्ट का वीडियो आएगा। अब देखिए 55 नंबर कह रहा है आप लोग को एक्स स्क्वायर माइनस में 5 शून्य। यहाँ पे देखिए जब सीधा सा जब कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस में 5 बराबर में 0, क्योंकि आप लोग को ध्यान में रखना है सही भी बन जाना चाहिए और कम समय भी लगना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, हम देखिए टाइम लगाते हैं तो ये मत समझिए कि सर टाइम लगा दे रहे हैं ज़्यादा लग रहा है ना, हम समझा रहे हैं आप लोग को।
ऐसा समझा दे रहे हैं ताकि एग्जाम तक भूलिए नहीं, एग्जाम तक नहीं भूलेंगे आप लोग, सटीक रूप से बनाएंगे तो एक भी गलत होगा नहीं, क्योंकि 100 में से 100 मैथ में लाइए तब आप लोग महान माने जाएंगे या अच्छे स्टूडेंट माने जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में 5 आइए, माइनस में 5 है तो उधर जाके 5 हो गया, तो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, स्क्वायर जब इधर जाएगा तो रूट करेगा, तो आप लोग को क्या हो जाएगा, प्लस माइनस दोनों करता है। तो यहाँ पे एक्स बराबर 1 पे रूट में प्लस में 5, एक पे मैंने माइनस में रूट 5। तो यहाँ पे आप लोग कहने का मतलब ये हो गया। ये जो है किसमें, तो ये है आप लोग को ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में। तो यहाँ 55 का आंसर आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो चलिए इस क्वेश्चन जो था ये इस पार्ट का लास्ट वीडियो था, और इस लास्ट वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, यानी ये पार्ट समाप्त हो गया। अगला वीडियो में आप लोग देखिएगा 3 पार्ट के बेसिक और उसके साथ कुछ क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो आप लोग को अगले वीडियो का इंतजार करना होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो ठीक है, आप लोग को मिलते हैं हम अगले क्लास में। अगर किसी को भी कोई हेल्प लेना है तो आप लोग मेरा मोबाइल नंबर लिख लीजिए, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है आप लोग को 8340453964। कोई भी कॉन्टेक्ट करना है तो कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करना है आप लोग यहाँ से करवा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।